सोने का सांप और जादुई राक्षस भाग 3। आप इस स्टोरी के 2 भाग पहले ही देख चुके हैं, जिनमें आपने देखा कैसे चूचू से बांसुरी गांव में आती है, राक्षस वहां से जाता है, बांसुरी जलने की वजह से राक्षस वापस आ जाता है और कैसे नागराज वापस आकर उस राक्षस को खत्म करते हैं। आप इस स्टोरी को अच्छे से देखना चाहते हैं तो भाग 1 और भाग 2 देखना ना भूलें। अब बारी है भाग 3 की। दोस्तों, नागराज की वजह से पूरा गांव काफी खुशहाल था। अब गांव में कोई भी दुखी नहीं था। सब भूखे जगते जरूर थे, पर भूखा कोई सोता नहीं था, चाहे किसी के पास काम हो या ना हो। पर फिर भी गांव के लोग ईमानदारी से काम करते थे, किसी प्रकार का मन में पाप नहीं रखते थे, ना झूठ बोलते थे और मेहनत भी पूरी करते थे। इसी गांव में एक रामू नाम का आदमी था। वो बहुत ईमानदार था, हमेशा औरों की मदद करता रहता था। वो कभी अपना फायदा नहीं देखता था। अरे रामू भाई, सुनते हो क्या? हाँ हरिया भाई, बोलो। रामू भाई, आज हमारे घर में 2 मेहमान आ गए हैं। अगर तुम्हारे घर में आटा है तो आटा दे दो। हाँ भाई, क्यों नहीं, ले जाओ। ऐसा कहते हुए रामू ने हरिया को आटा दे दिया। अरे ये क्या किया आपने? ये थोड़ा सा आटा ही तो हमारे घर में था, वो भी आपने दान कर दिया। आपकी इस आदत से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप हमेशा दूसरों का भला करने के चक्कर में अपने घर को भूल जाते हैं। हमारे पास यही आटा था खाने के लिए, अब हम क्या खाएंगे? अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अपने नाग देवता है ना, वो सबका ध्यान रखेंगे। वैसे भी उन्होंने मुझे किसी की मदद करने लायक बना रखा है, तभी तो मैं मदद करता हूँ ना सबकी। आपकी माया तो आप ही जाने, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। पर जैसे ही शाम हुई तो रामू के घर अपने आप उन दोनों के लिए खाना प्रकट हो गया। ये सब नाग देवता की कृपा थी। अगले दिन रामू अपने खेत में जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक गड्ढे में एक सांप पड़ा हुआ है। रामू ने एक लकड़ी लेकर उस सांप को गड्ढे से बाहर निकाल दिया और उसे थोड़ा दूध भी पिला दिया। तभी एक तेज रोशनी के साथ वो सांप बड़ा सा सांप बन गया, सोने का सांप। रामू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सभी लोगों की मदद करते हो, इसीलिए अपना फायदा और नुकसान नहीं देखते। जैसे तुमने अभी इस सांप की मदद की है, वैसे ही तुम औरों की भी मदद करते हो। मैं तुम्हें बदले में ये मटका देता हूँ। ये जादुई मटका है, ये तुम्हारी गरीबी दूर कर देगा। पर नाग देवता, मुझे आपके होते हुए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए नाग देवता। रामू, ये भी मेरा ही आशीर्वाद है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं तुम्हें अपनी खुशी से ये दे रहा हूँ। और हाँ रामू, तुम जब भी इस जादुई मटके में हाथ डालोगे तो तुम्हें सोने की दिनार मिलेंगी। तुम उससे अपने गांव का और अपना भला कर सकते हो, एक बड़े आदमी बन सकते हो। पर तुम्हें ये अपनी पत्नी से ही करवाना होगा, क्योंकि औरत घर की लक्ष्मी होती है। ऐसा कहते हुए पूरी तेज रोशनी के साथ नाग देवता वहां से गायब हो जाते हैं और वहां पर एक मटका रखा रह जाता है। रामू उस मटके को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे ये क्या है जी आपके हाथ में? ये कैसा मटका है? और अभी तो आप खेत के लिए घर से निकले थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए वापस? अरे भाग्यवान,
तुम्हें एक बात बतानी है। ओहो, ऐसी क्या बात हो गई? बताओ तो जरा। भाग्यवान, आज खुद नागराज मेरे सामने प्रकट हुए और ये मटका उन्होंने स्वयं मुझे दिया है। ये जादुई मटका है। हाँ, मैं समझी नहीं, कैसा जादुई मटका? अच्छा, तुम एक काम करो, नागराज का नाम लो और इस मटके के अंदर हाथ डालो और फिर देखो कमाल। जय हो नाग देवता की, जो उन्होंने इतनी कृपा जो करी। अरे ये क्या, सोने के सिक्के? हाँ भाग्यवान, अब हम अमीर हो जाएंगे और सब लोगों की मदद भी कर पाएंगे। अभी तक तो मैं सिर्फ शारीरिक मदद ही कर पाता था ना सबकी, लेकिन अब किसी को पैसे की भी जरूरत होगी तो भी मैं उसकी मदद कर पाऊंगा। हाँ जी, अब तो हम अपने लिए बड़ा घर बनवाएंगे और गाड़ी भी लेंगे। ऐसा सोचते हुए उस जादुई मटके के कारण अब रामू काफी अमीर हो गया था। उसका पूरे गांव में बड़ा सा घर था। ये देखकर उसका दोस्त शामू उससे बहुत जलने लगा था। शामू सिर्फ उन लोगों से दोस्ती रखता था जो उसके काम आ सके। शामू काफी एहसान फरामोश भी था और पूरा गांव तो नागराज को मानता था, पर शामू नागराज को नहीं बल्कि राक्षस राज की पूजा करता था। शामू को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कैसे रामू इतना अमीर बन गया। तो शामू एक दिन रामू के घर चुपके से जाकर देखता है। वो देखता है कि रामू और उसकी पत्नी कुछ बात कर रहे हैं। अरे ये तो नाग देवता ने बिल्कुल सच ही कहा है कि औरत घर की लक्ष्मी होती है। तभी तो उन्होंने ये मटका दिया और आपसे कहा इस जादुई मटके से जो भी निकलवाना अपनी पत्नी के हाथों निकलवाना। ये तो उन्होंने बहुत ही सही बात कही है। और ऐसा कहते हुए रामू की पत्नी ने जैसे ही मटके में फिर से हाथ डाला तो रोजाना की तरह उसके अंदर से सोने की दिनारें निकली। शामू ये सब देख रहा था। अब उसे पूरा चक्कर समझ में आ गया था। अच्छा, तो ये चक्कर है रामू के अमीर होने का। आज रात होने दो। आज रात मैं रामू के इस मटके को ही उठा ले जाऊंगा और उसके बाद मैं अमीर होऊंगा। हा 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 हा। जैसे ही रात हुई, रामू और उसकी पत्नी सो गई और शामू चोरी से उनके घर से उस मटके को उठा लाया और अपने घर में लाकर अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो क्या? देखो, मैं जादुई मटका ले आया हूँ। अब जैसे रामू अमीर है ना, मैं भी अमीर हो जाऊंगा। है? आपने चोरी की है? चोरी नहीं, इसे अपना हक कहते हैं। अब रामू तो बहुत अमीर हो चुका, अब हमें इसकी जरूरत है। हाँ, आप ये सही कहते हैं। पैसे की जरूरत तो हमें भी है ना। हाँ, वही तो मैं कहता हूँ। ऐसा कहते हुए शामू ने अपनी पत्नी को कहा, तुम अब ऐसा करो, इसके अंदर जल्दी से हाथ डालो और इसके अंदर से सोने की दिनारें निकालो। अरे पर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम जानती हो ना, औरत लक्ष्मी होती है घर की। हाँ, ये बात तो है। ऐसा कहते हुए शामू की पत्नी ने जैसे ही मटके के अंदर हाथ डाला तो शामू की पत्नी पूरी मटके के अंदर चली गई। हैं? ये क्या हुआ? मेरी तो पत्नी ही गायब हो गई। अब मैं क्या करूं? हैं? अब क्या होगा? मुझसे तो मेरी पत्नी ही खो गई। हे राक्षस राज, अब तुम ही कुछ करो, मेरी पत्नी को मेरे पास वापस लेकर आओ। अब क्या होगा? तभी शामू के सामने राक्षस राज प्रकट हो जाते हैं। हा हा हा, पूरे गांव में शामू एक तुम ही तो हो जो मुझे पूजते हो, नहीं तो इस पूरे गांव ने तो मेरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। मैं इसमें तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। राक्षस राज, मेरी पत्नी को मटके से बाहर निकाल दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पत्नी दे दो। हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं इस मटके को फोड़ देता हूँ, फिर तो तुम्हारी पत्नी इसके अंदर से निकल ही जाएगी ना। नहीं राक्षस राज, तुम ऐसा मत करो।
अगर तुमने इस मटके को फोड़ दिया तो मेरी पत्नी अंदर ही मर जाएगी। तुम कुछ और उपाय करो राक्षस राज। तुम बताओ फिर मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ। राक्षस राज, ये जो मटका है ना, ये नागराज ने रामू को भेंट किया था। तुम कुछ ऐसा करो कि नागराज से कुछ मदद मांगो, अब वही कुछ करेंगे। मैं मदद नहीं मांगूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, नागराज के पास जाता हूँ और उसका गला ही दबोच लेता हूँ। हाँ, पर नागराज तुम्हें मिलेंगे कैसे? हाँ, ये बात भी है। अब मुझे नागराज कैसे मिलेंगे? मैं ऐसा करता हूँ, उसके भक्त रामू को उठा लाता हूँ, वही इसका कोई ना कोई जरूर उपाय बताएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा राक्षस राज। वो राक्षस जाता है और रामू को उठा लाता है। वो जैसे ही रामू को मारने लगता है, तभी वहां पर एक तेज सी रोशनी आती है और उसके बाद एक बड़े से सोने जैसे रंग के चमकते हुए नाग देवता प्रकट हो जाते हैं। ठहरो राक्षस राज, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे पूर्वजों ने की थी। मैं उन्हें तो खा चुका हूँ। तुम अगर अपना भला चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ। देखो नागराज, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भक्त शामू की पत्नी उसे वापस लौटा दो, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारे भक्त को भी छोड़ दूंगा। देखो राक्षस राज, तुम्हारे भक्त शामू ने बेईमानी की है और इस गांव में बेईमानों के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा भक्त शामू कहता है कि वो कभी जिंदगी में बेईमानी नहीं करेगा, किसी का बुरा नहीं चाहेगा, चोरी नहीं करेगा, तो मैं उसकी पत्नी को अभी लौटा देता हूँ। हाँ नागराज, मैं आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। बस मुझे मेरी पत्नी वापस कर दो। ठीक है भक्तराज, तुम्हारी पत्नी वापस आ जाएगी। ऐसा कहते हुए उस घड़े के अंदर से शामू की पत्नी शामू के पास वापस आ गई। अब राक्षस राज, तुम इस गांव से चले जाओ। हाँ, अब नागराज मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसा कहते हुए राक्षस वापस उस गांव से चला जाता है। अब शामू भी नागराज का भक्त बन गया था। वो भी अपना जीवन ईमानदारी, सच्चाई और अच्छी चीजों के साथ बिताने लगा था। अब उसने राक्षस राज की पूजा छोड़ दी थी और राक्षस राज ने भी उस गांव को छोड़ दिया था।